राजस्थान सरकार के सामने एक बहुत बड़ा एजुकेशनल चैलेंज है और वो इससे निपट रही हैं। प्रोग्राम का नाम है प्रखर राजस्थान 2.0, जो साक्षरता को लेकर एक बहुत बड़ी योजना है। तो आज हम समझेंगे कि ये प्रोग्राम आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक क्या होता है? वो ये है कि लाखों लाखों बच्चों में पढ़ने की जो बेसिक स्किल है वो कैसे डाली जाए। ये कोई छोटा काम नहीं है और इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत होती है। और इसी मुश्किल सवाल का जवाब है राजस्थान का प्रखर राजस्थान 2.0 प्रोग्राम। और ये कोई टेम्परेरी फिक्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही वेल प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है। तो आखिर ये प्रखर राजस्थान 2.0 है क्या? चलिए सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। तो देखिए, ये एक 90 दिन का मतलब करीब 12 हफ्तों का एक इंटेंसिव प्रोग्राम है। ये 5 सितंबर 2025 को शुरू हुआ और इसका मेन फोकस है ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, यानी बच्चे कितनी आसानी से बिना अटके पढ़ पाते हैं। और ये क्लास 3 से 8 तक के बच्चों के लिए है, जिनके हर रोज के पहले 2 पीरियड सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए रखे गए हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम का जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो है बच्चों को ग्रुप करने का तरीका। उन्हें बस ऐसे ही नहीं बांटा जाता, बल्कि उनकी रीडिंग एबिलिटी को एक पौधे की तरह देखा जाता है, जो बीज से शुरू होकर फल तक पहुंचता है। ये देखिए कितना शानदार तरीका है। बच्चों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है और नाम देखिए, बीज, अंकुरण, पुष्पन और फलन। मतलब ये सच में एक बच्चे को सीड से फ्रूट बनाने तक का सफर है। तो सबसे पहले आते हैं बीज ग्रुप के बच्चे। ये वो बच्चे हैं जिन्हें अभी अक्षर और मात्राओं को पहचानने में ही मुश्किल होती है, मतलब बिल्कुल शुरुआत। इसके बाद आता है अंकुरण ग्रुप। ये बच्चे अक्षर तो पहचान लेते हैं, पर उन्हें जोड़कर शब्द बनाने में स्ट्रगल करते हैं। बीज अब अंकुरित हो रहा है, उसे बस थोड़ी और मदद चाहिए। तीसरा ग्रुप है पुष्पन। ये वो बच्चे हैं जो छोटे छोटे शब्द और वाक्य पढ़ लेते हैं, लेकिन अटक अटक कर, फ्लो नहीं होता। मतलब फूल खिल तो रहा है, पर अभी पूरी तरह खिला नहीं है। और आखिर में है फलन ग्रुप। ये बच्चे कहानियां फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, पर अब काम होता है उनके एक्सप्रेशन और इंटोनेशन पर। मतलब पढ़ने में वो भाव कैसे लाएं, आवाज में उतार चढ़ाव कैसे हो, इस पर। अच्छा, अब आती है इस प्रोग्राम की असली स्ट्रैटेजी। ये जो 4 ग्रुप हमने देखे, इन्हें अब 2 मेन टीचिंग ग्रुप्स में कंबाइन कर दिया जाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले 3 ग्रुप बीज, अंकुरन और पुष्पन, जिनको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उन्हें एक साथ मिलाकर रेमेडिएशन ग्रुप बनाया जाता है। और जो C4 यानी फलन ग्रुप के बच्चे हैं, वो अलग से नॉन रेमेडिएशन ग्रुप में रहकर इंडिपेंडेंट रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप तो बन गए, पर सवाल ये है कि क्लासरूम के अंदर आखिर होता क्या है। चलिए अब देखते हैं कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज और तरीके इस्तेमाल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सैंपल प्लान है। इससे पता चलता है कि हर दिन कितना वेल प्लान्ड होता है। ओरल लैंग्वेज के लिए अलग एक्टिविटी, डिकोडिंग के लिए अलग, लिखने के लिए अलग, हर चीज के लिए स्पेसिफिक टाइम और एक्टिविटी तय है। कुछ भी रैंडम नहीं है। और हाँ, ये सब सिर्फ किताबों से नहीं होता। इस प्रोग्राम की जान है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मतलब ABL। और इसके लिए सरकार की तरफ से एक स्पेशल ABL किट भी दी जाती है। जरा सोचिए, बच्चे बोरिंग किताबों से नहीं, बल्कि फ्लैश कार्ड्स, स्टोरी कार्ड्स, मात्रा खिड़की और वर्ण चक्री जैसी मजेदार चीजों से सीख रहे हैं। इससे लर्निंग प्रोसेस कितना इंटरैक्टिव और फन बन जाता है ना? अब जाहिर है, इतने बड़े प्रोग्राम को चलाने के लिए एक मजबूत मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए। तो जरा संक्षेप में ये भी देख लेते हैं कि इसे मैनेज कैसे किया जाता है। इस प्रोग्राम में अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, इसलिए हर स्कूल के लिए ये कंपलसरी है कि वो एक डिटेल्ड रजिस्टर मेंटेन करे। इसमें बच्चों के ग्रुप्स, उनकी एक्टिविटीज और उनकी प्रोग्रेस सब कुछ ट्रैक किया जाता है। और आखिर में इस पूरी योजना का मकसद क्या है? बहुत ही साफ और पावरफुल, कि हर बच्चे के अंदर फ्लुएंटली पढ़ने की स्किल डेवलप हो जाए। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्ट्रक्चर्ड, टारगेटेड और एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच से बच्चों में फाउंडेशनल स्किल्स सिस्टमैटिक तरीके से बनाई जा सकती हैं।
ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक वर्किंग मॉडल है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या प्रखर राजस्थान 2.0 जैसे वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान सच में हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।